बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आपके? जी तो बच्चों, आज हमने जो है एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर जो है वो क्वेश्चन नंबर 9 तक के जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उनका जो सोल्यूशन है वो हम करना सीखेंगे। आपको मालूम है कि इससे पिछले लेक्चर में मैंने आपको जो है वो टाइप 1 से रिलेट करने वाले जो फर्स्ट 5 क्वेश्चन थे, ठीक है, इसके वो मैंने आपको करवाए थे, ठीक है। और अपलोडिंग जो है वो मैंने जो है वो 2 हिस्सों में मैंने उसकी जो है वो की थी, ठीक है। और जिसमें पहले जो 3 क्वेश्चन है वो मैंने पार्ट 1 के तौर पे जो है वो वहाँ पे मैंने मेंशन कर दिए। पार्ट 2 के तौर पर जो है वो मैंने नेक्स्ट जो 2 क्वेश्चन थे उनको जो है वो मैंने अपलोड कर दिया, ठीक है। आज जो है वो हम टाइप जो है वो 2 से रिलेट करने वाले जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उनका जो सॉल्यूशन है वो सीखेंगे। टाइप 2 दरअसल होती क्या है, सबसे पहले वो जान लेते हैं, उसके बाद हम इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो करते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर बेटे, आपके पास यहाँ पे जो है वो फर्ज करें कि आपके पास कोई एक पोलिनोमियल हो, ठीक है, या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो, ठीक है। उसका इनवर्स जो है वो यहाँ पे मौजूद हो। मुमकिन है यहाँ पे अलामत प्लस की भी हो सकती है और माइनस की भी हो सकती है। और जो भी टर्म यहाँ पे मौजूद होगी, ठीक है, उसका जो हमारे पास यहाँ पे इनवर्स लाजमी मौजूद होगा, ठीक है। और उसके बाद इक्वल लगाने के बाद यहाँ पे कोई कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब बटे के ऊपर मैंने कुछ नहीं लिखा, तो मुमकिन है यहाँ पे 1 हो, 1 से बड़ा अदद भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकते हैं। तो ये जो 1 है, ठीक है, वो इस वक्त जो है वो बेटे ये कांस्टेंट को ज़ाहिर कर रहे हैं, और मैं यहाँ पे जो है वो कांस्टेंट जो है वो हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जरा गौर कीजिएगा, इस क्वेश्चन में यहाँ पे हमारे पास जो है वो देखें 2x का स्क्वायर प्लस 1 यानी कि एक्सप्रेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मौजूद है, उसका इनवर्स यहाँ पे मौजूद है। और फिर इसको जो है वो देखिए 3 से जो है वो ज़रब दी गई है, जबकि यहाँ पे जो है वो हमारे पास जो है वो जर्नल है, ठीक है, ए एंड बी। तो यहाँ पे जबकि एक नंबर है जो 3 है जो ज़रब हो रहा था इसके साथ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे बेटे, सबसे पहले यहाँ पे इसका जो सोल्यूशन है उसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको लेट कर लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 2x का स्क्वायर प्लस के जो 1 इज इक्वल टू के जो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा अनदर वेरिएबल y। अब बेटे इस मसावात में जहां पे ये वाली टर्म मौजूद है वहां पे दर्ज कर दें y, तो यहाँ पे लिखे y प्लस है जी 3 डिवाइडेड बाय y। और यहाँ पे बेटे ये जो 4 है ये एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद देखिए बेटे, बटे के नीचे हमारे पास y मौजूद है, तो हम क्या करेंगे, y से हम मसावात के दोनों तरफ जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे। अब बेटे यहाँ पे जो है वो मल्टीप्लाई करवाएं, तो यहाँ लिखिए y डॉट y। और आपने यहाँ पे अगर हेडिंग डालनी है तो आप हेडिंग्स जो है वो डाल सकते हैं। आप यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख लें बेटे, यहाँ पे जो है वो ये जो ज़रब की अलामत है, ठीक है, ये बनाएं और आगे लिखें जी बाय y ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो ये आपने अगर हेडिंग्स जो है वो डालनी है तो कोई इशू नहीं है, आप डाल सकते हैं, ठीक है। और अब जो है थोड़ा सा इसको मैं नीचे कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ से। और यहाँ पे देखें बेटे, y को जो है वो हमने y से मल्टीप्लाई करवाना है। उसके बाद है यहाँ पे प्लस का साइन, y डॉट के है जो हमारे पास यहाँ पे 3 ओवर के है जो हमारे पास यहाँ पे y। और यहाँ पे बेटे y को जो है वो आप 4 से जो है वो मल्टीप्लाई करवा दें। अब देखिए बेटे, ये जो y है वो इस y से ज़रब होगा, तो हमारे पास यहाँ पे y का स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट बेटे, यहाँ पे ये जो y है वो इस y से कैंसिल हो जाएगा, और ये जो 4 है वो y से ज़रब होगा, तो हमारे पास यहाँ पे 4y आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये जो 4y है, ठीक है, इसको हम लेफ्ट साइड पे ले आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे जी बेटे y का स्क्वायर, उसके बाद -4y। और यहाँ पे ख्याल ये रखेंगे कि आपको मालूम है कि स्केयर वाली वैल्यू के बाद फौरन जो है वो ऐसा वेरिएबल जिसकी जो पावर है 1 हो, ठीक है, वो हम जो है लिखते हैं, ठीक है, यानी कि वाई स्केयर के बाद y वाली वैल्यू लिखते हैं, सिंपल। उसके बाद ये जो +3 है ये एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे इक्वल टू 0। अब बेटे इस मसावात का मुआवजना जो है वो हम क्या करेंगे, दो दर्जी मसावात के साथ करवा देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लिखते हैं जी a वाई का स्केयर प्लस के जी हमारे पास यहाँ पे बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। मैंने आपको बताया था कि बेटे आप देखें, अगर तो आपसे फैक्टर्स जो है वो आसानी से बन जाते हैं तो आप फैक्टर्स यहाँ पे बना रहे हैं, ठीक है। अदरवाइज मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि आपने हमेशा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो देखें इस मसवात में वेरिएबल y है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूले में भी जो है वो y लिखेंगे। तो अब यहाँ पे लिखें जी y बराबर है जी -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b का स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय क्या है जो हमारे पास बेटे यहाँ पे 2a आ जाएगा। उसके बाद देखिए बेटे, यहाँ पे क्योंकि आप फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है, तो हम क्या करेंगे, इस मसावात का मुआवना इस मसावात के साथ करवा के हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है वो a की वैल्यू, b की वैल्यू एंड c की वैल्यू जो है वो निकालेंगे। तो देखें y स्क्वायर के साथ जो वैल्यूज होती है ना, ठीक है, वो हमारे पास a वाली होती है। तो यहाँ पे देखिए y स्क्वायर के साथ यहाँ पे कोई भी अदद मौजूद नहीं है, तो इट्स मीन कि हमारे पास यहाँ पे जो है वो a की जो वैल्यूज है, ठीक है, वो क्या है, वो है वो आप यहाँ लिख लें, ठीक है।
ए बराबर है जी हमारे पास यहाँ पे 1 और उसके बाद क्या है जी हमारे पास बी। अब देखिए इसका मौजना जो है इसके साथ करवाएं तो बी की वैल्यू हमारे पास क्या निकलेगी -4, वो आप यहाँ पे लिखें। उसके बाद बेटे यहाँ पे सी की जो है वो सी का मौजना जो है वो 3 के साथ करवाएं तो हमारे पास जो सी की वैल्यू है वो हमारे पास यहाँ पे प्लस जो है वो 3 निकल आए। ठीक है, अब ये इस फॉर्मूले में जो है वो वैल्यूज पुट कर दें। यहाँ लिखिए जो y बराबर है जो -b, उसके बाद प्लस माइनस का साइन और यहाँ पे जो है वो देखें बेटे जहाँ पे b है वहां पे आपने b वाली वैल्यूज जो है पुट करनी होती है। अब देखिए यहाँ पे b है ना, तो ये जो b है इसकी जगह पे ये वाली जो वैल्यूज है ठीक है वो आप पुट कर दें तो यहाँ लिखे माइनस और उसके बाद यहाँ लिखे -4। उसके बाद बेटे अगेन यहाँ पे देखिए फॉर्मूले में b है तो यहाँ लिखे -4 इसका होल का स्केयर -4 फॉर्मूले का ए की रकम है हमारे पास 1 जबकि सी की रकम है हमारे पास यहाँ पे 3 और डिवाइडेड बाय है हमारे पास यहाँ पे 2 और ए की रकम है हमारे पास 1। ठीक है, उसके बाद बेटे यहाँ पे देखें ये जो माइनस है वो इस माइनस से ज़रूर होगा तो हमारे पास यहाँ पे जो है वो प्लस आ जाएगा। यहाँ लिखेंगे प्लस माइनस का साइन, 4 का स्केल लेंगे तो बेटे हमारे पास 16 आ जाएगा। और मैंने आपको बताया था अगर ब्रैकेट के अंदर माइनस हो और पावर हमारे पास जो है वो अगर जुफ्त आ जाए, इवन नंबर आ जाए, तो फिर ये जो अलामत माइनस की होती है बेटे ये प्लस में तब्दील हो जाती है। 4 को बेटे 1 से ज़रूर देंगे तो हमारे पास 4 आएगा। 4 को अगर हम 3 से ज़रूर देंगे तो हमारे पास यहाँ पे 12 आ जाएगा और नीचे क्या है जो हमारे पास यहाँ पे देखें 2 एक बार 2। अब उसके बाद देखें मजीद देखें यहाँ पे हम लिखेंगे जो y और यहाँ पे 4 प्लस माइनस और आगे है जो हमारे पास यहाँ पे जजर। अब बेटे जब 16 में से ये 12 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 4 और डिवाइडेड बाय बेटे यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 2। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें मजीद ये जो है वो हम इसको रेज कर देते हैं। ठीक है, ये वाला जो हमने जो समझा था ठीक है टाइप 2 को, ठीक है, और उसके बाद हम जो है आगे मूव करते हैं। अब देखिए बेटे यहाँ पे 4 के जब जजर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा यहाँ पे 2। ठीक है, y बराबर है जी हमारे पास 4 प्लस माइनस और यहाँ पे आ जाएगा 2 और नीचे है जी हमारे पास यहाँ पे 2। अब देखिए बेटे यहाँ पे देखें एक अहम पॉइंट ये है कि यहाँ पे अब ये जो y की जो वैल्यूज निकली है वो एक मरतबा प्लस में है और एक मरतबा आपने माइनस में लेना है इसको। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये लाइन इस्तेमाल कर लें। ठीक है, और अब इसको जो है वो यहाँ पे हल कर लें। यहाँ लिखिए जो y बराबर है जी हमारे पास 4 प्लस के जी हमारे पास 2 डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ लिखिए जो y बराबर है जी हमारे पास यहाँ पे 4 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2। बेटे 4 में 2 जमा करेंगे तो हमारे पास 6 आएगा। 6 को 2 से जो है हम तकसीम करेंगे तो हमारे पास जो है वो 3 आ जाएगा। ठीक है, और y की जो वैल्यूज है वो हमारे पास 1 निकल आई, वो है जी 3। उसके बाद है बेटे यहाँ पे देखिए 4 में से जब हम 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 आएगा और यहाँ लिखिए जी y बराबर है जी 2 और डिवाइडेड बाय 2 और 2 को बेटे हम 2 से कट कर देंगे तो हमारे पास y की जो सेकंड वैल्यू निकल आई वो है जी हमारे पास 1। अब देखिए जी हमें जो क्वेश्चन जो गिवन था उसमें हमारे पास वेरिएबल x था तो हमने x की क्योंकि वैल्यूज जो है वो फाइंड आउट करके बतानी है तो हम क्या करेंगे जो शुरू में हमने जिसका रेड किया था वो हम यहाँ लिखेंगे और यहाँ लिखे हमारे पास क्या है बेटे 2x का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू y। अब बेटे आप एक मरतबा इस मसावात में y की जगह पर जो है वो वैल्यूज 3 पुट कर दें और दूसरी मरतबा जो है वो 1 दर्ज करके इसको हल कर लें। ठीक है, अब यहाँ पे लिखें जी पुट, ठीक है, पुट y इज इक्वल टू 3 तो यहाँ लिखें बेटे 2x का स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पे बेटे y की वैल्यू है जी हमारे पास यहाँ पे 3 और यहाँ पे देखिए 2x का स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पे है हमारे पास बेटे देखिए ये 3 यहीं पे एज इट इज रहेगा और ये जो प्लस 1 है ठीक है अगर हम इसको दूसरी तरफ लेके जाते हैं ठीक है तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस का और यहाँ पे 2x का स्क्वायर एज इट इज 3 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे बेटे 2 आ जाएगा। 2 दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ये जो 2 यहाँ पे जो हमारे पास जो ज़रब हो रहा है ठीक है दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ लिखें जी 2 डिवाइडेड बाय 2 ये कट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे बेटे आ जाएगा जी x का स्क्वायर और यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा यहाँ पे 1। ठीक है, तो देखें अब यहाँ पे x के ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं बेटे दोनों तरफ जजर लेते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे जो है वो अगर हेडिंग से पुट करनी है तो आप कर लें। ठीक है, तो यहाँ पे है x का स्क्वायर और ऊपर हम यहाँ पे जजर की अलामत और साथ यहाँ पे 1 के ऊपर भी जो है वो जजर की अलामत ले लेंगे। ठीक है, अब देखें यहाँ पे जो है वो हमारे पास प्लस माइनस का साइन हम लाजमी इस्तेमाल करेंगे जब हमें मालूम है कि जब हम जो है वो दोनों तरफ जजर लेते हैं तो फिर एक तरफ जो है हम प्लस माइनस का साइन लेते हैं। अब बेटे ये जो स्क्वायर है बेटे वो जजर से कैंसिल हो जाएगा और x बराबर है जी हमारे पास प्लस माइनस 1 तो हमारे पास एक x की वैल्यू निकल आई वो है जी प्लस माइनस 1। ठीक है, यानी कि x की वैल्यू जो है वो 1 भी हो सकती है और माइनस भी हो सकती है। उसके बाद बेटे अगेन इसी मसावात को यहाँ लिखें और यहाँ लिखें जी हमारे पास है 2x का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू y। अब बेटे अब आपने जो है वो क्या करना है y की जगह पे 1 जो है वो आपने पुट करना है तो यहाँ लिखें पुट, ठीक है, y इज इक्वल टू 1 तो यहाँ लिखें जी 2x का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू बेटे यहाँ पे आ जाएगा 1
और यहाँ पे लिखें जी 2x का स्क्वायर, यहाँ पे बेटे ये इक्वल का साइन लगा दें, क्योंकि अब आपने जो है ये वाला जो +1 है इसको दूसरी तरफ लेके जाना है, तो यहाँ पे लिखें 1 - 1। उसके बाद बेटे 1 में से जब 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर 0 आ जाएगा, और यहाँ पे लिखें जी 2x का स्क्वायर, और यहाँ पे बेटे x स्क्वायर को यहीं पे रहने देंगे, 2 दूसरी तरफ जाके जो है वो डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड करने पर आंसर जो है वो 0 आ जाएगा, और यहाँ पे लिखेंगे x का स्क्वायर। अब बेटे ये जो स्क्वायर है, ठीक है, x के ऊपर, ये खत्म करने के लिए हम दोबारा क्या करेंगे, दोनों तरफ जो है वो जजर लेंगे, ठीक है। तो आफ्टर ऑल देखें यहाँ पे x का स्क्वायर और ऊपर हम ये जजर की अलामत लिख देंगे, ठीक है, और आगे 0 है तो इसके ऊपर भी जो है वो हम जजर की अलामत। हमें मालूम है कि दोनों तरफ जो है वो जब हम जजर लेते हैं तो हम एक तरफ प्लस माइनस का साइन इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे देखें ये जो 2 है वो जजर से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास 0 का जजर लेने पर आंसर 0 आएगा, और आपको मालूम है कि 0 के साथ हम माइनस का साइन इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। एक वैल्यू पहले ही ऑलरेडी जो है छोटी है, तो उसको मजीद छोटा करने की क्या जरूरत है, तो माइनस से इस्तेमाल करने पर जो है वो वैल्यू जो मजीद जो है वो छोटी हो जाती है। इस वजह से हम जो है वो क्या करते हैं, इसके साथ जो है वो प्लस माइनस का साइन नहीं लगाते, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन में हमारा जो ये जो क्वेश्चन है इसका जो सोल्यूशन है वो भी कंप्लीट हो गया। तो आप यहाँ पे लिखते हैं जी सोल्यूशन सेट, ठीक है। पहले है जी हमारे पास वो वैल्यूज निकली है जी +-1, और सेकंड हमारे पास निकली है जी 0, ठीक है। जी तो बेटे अब हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है वो 7 की तरफ मूव करते हैं। तो देखें क्वेश्चन नंबर जो 7 है, ठीक है, वहां पे देखें कि हमारे पास ये जो फर्स्ट टर्म है उसका इनवर्स यहाँ पे मौजूद है। अगर यहाँ पे लिखे x / x - 3, तो यहाँ पे उसका उलट है, जहां पे देखें x बटे के ऊपर था, यहाँ पे x बटे के नीचे है। जो वैल्यूज यहाँ पे बटे के नीचे थी वो बटे के ऊपर है, यानी कि यहाँ पे जो भी वैल्यूज है, ठीक है, उसका उलट यहाँ पे मौजूद है, यानी कि इनवर्स मौजूद है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं जी लेट, ठीक है, हम इस टर्म को जो है वो लेट कर लेते हैं जी x डिवाइडेड बाय क्या है जो हमारे पास x - 3 = y। अब बेटे यहाँ पे इनवर्स ऑफ y लेना है, यानी कि y का इनवर्स लेना है। हम यहाँ पे फर्ज करेंगे, यहाँ लिख लेते हैं y, और बटे के नीचे देखिए कुछ भी नहीं लिखा, ठीक है, इट्स मीन कि यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि जब हम इसको पलटाएंगे तो ये जो बटा है इसको भी हम जो है पलटा देंगे साथ ही। तो y का जब हम इनवर्स लेंगे तो हम लिख सकते हैं 1/y। तो जब हमने y का इनवर्स लिखा है तो हमने इसको पलटाया है ना, तो फिर इसी तरह इस ये वाली वैल्यू जो है इसको भी हम जो है वो पलटा देंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे कि x - क्या है जी 3 डिवाइडेड बाय क्या है जी हमारे पास यहाँ पे x। अब बेटे इस मसवात में जहां पे हमारे पास x डिवाइडेड बाय x - 3 है उसकी जगह पे y दर्ज करेंगे, और जहां हम लिखे x - 3 डिवाइडेड बाय x वहां पे हम दर्ज कर देंगे 1/y। तो यहाँ पे दर्ज करें बेटे, सबसे पहले इसकी जगह पे दर्ज करें बेटे, वो है जो y, उसके बाद है यहाँ पे प्लस का साइन, ये 4 एज इट इज आ जाएगा बेटे, और इसकी जगह पे हम दर्ज कर देंगे 1/y, और नेक्स्ट बेटे ये जो 4 है ये एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए बेटे ये जो 4 है वो y से कैंसिल नहीं होता, तो 4 को हम 1 से जरूर दे देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा y प्लस क्या है जी 4 डिवाइडेड बाय यहाँ पे y, और इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है जी हमारे पास यहाँ पे है जी 4। अब देखिए बेटे बटे के नीचे हमारे पास यहाँ पे y है, तो ये y खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, मसवात के दोनों तरफ जो है वो y से मल्टीप्लाई करवा देंगे, और यहाँ पे जी y मल्टीप्लाई बाय y, आगे है जी प्लस का साइन, और यहाँ पे जो है वो आप y से मल्टीप्लाई करवा दें 4 डिवाइडेड बाय y। नेक्स्ट बेटे यहाँ पे भी जो है वो राइट साइड पे जो है वो आप मल्टीप्लाई करवा दें, तो यहाँ लिखे 4.y, ठीक है। तो आपने ये मल्टीप्लाई करवा दिया। अब नेक्स्ट बेटे यहाँ पे जो है वो नेक्स्ट मूव करते हैं, ठीक है, जो स्टेप फॉलो करना है। देखिए ये जो y है वो इस y से ज़रूर होगा, तो हमारे पास यहाँ पे y का स्क्वायर आ जाएगा, ये y इस y से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास 4 आ जाएगा, और ये बेटे जो 4 है वो y से ज़रूर होकर हमारे पास यहाँ पे 4y आ जाएगा, ठीक है। अब बेटे उसके बाद यहाँ पे ये वाली जो टर्म है इसको उठाएंगे और हम लेफ्ट साइड पे ले आएंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे y का स्क्वायर -4y + 4 = 0। अब देखिए बेटे इस मसवात का मुआवजा हमने दो दर्जी मसवात के साथ करवाना है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, उनको आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की मदद से ही जो है वो सॉल्व करना है, ठीक है। आपको वहाँ पे जो है वो तज्जी यानी कि फैक्टराइजेशन जो है करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब बेटे यहाँ पे देखिए हमारे पास a की वैल्यू जो है वो 1 निकल आएगी, ठीक है। उसके बाद b है तो उसकी वैल्यू हमारे पास -4 है, ठीक है, और जो c है उसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास यहाँ पे 4 आ जाएगी, ठीक है। हमने ये वाली वैल्यूज कैसे मालूम की वो मैंने आपको ऑलरेडी गाइड किया है कि आपने क्या करना है कि यहाँ पे हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो लिखने के बाद आपने इसके साथ मुआवजा करना होता है, ठीक है। तो देखिए जहाँ पे देखिए y स्क्वायर के साथ यहाँ पे a है, जबकि यहाँ पे y स्क्वायर के साथ यहाँ पे कोई भी अदद मौजूद नहीं है, तो इट्स मीन कि यहाँ पे
जो है वो 1 मौजूद है, तो a इज इक्वल टू 1। उसके बाद देखिए यहाँ पे b है, तो b का मुआवजा हमने इसके साथ करवाया, तो b की वैल्यू हमारे पास निकल आई -4। उसके बाद बेटे हमने ये जो c है इसका मुआवजा हमने 4 के साथ करवाया, ठीक है, और c की वैल्यू हमारे पास क्या निकल आई 4। अब बेटे यहाँ पे जो है वो आप फॉर्मूला लिखें, यहाँ पे लिखेंगे y इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट, और यहाँ लिखें बेटे b का स्क्वायर -4ac और डिवाइडेड बाय यहाँ पे आ जाएगा जी 2a। अब बेटे उसके बाद यहाँ पे जो है वो आप वैल्यूज पुट कर देंगे, यहाँ पे लिखें y इज इक्वल टू, यहाँ पे b की जगह पर बेटे आप वैल्यूज पुट कर देंगे -4, ठीक है, और उसके बाद है जी प्लस माइनस का साइन, यहाँ पे b की जगह पे वैल्यूज पुट करें -4, इसका लेंगे जी स्क्वायर, उसके बाद यहाँ पे 4 फॉर्मूले का, और एक ही रकम है हमारे पास यहाँ पे 1, और जबकि हमारे पास है जी 4, यानी कि c की वैल्यू है जी 4। उसके बाद है जी नीचे हमारे पास यहाँ पे 2 और a की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 1, ठीक है। अब बेटे ये जो माइनस है वो इस माइनस से जो है वो ज़रब होगा, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे पॉजिटिव, ठीक है 4, और यहाँ पे जो है वो पॉजिटिव लिखने की अलामत जो है वो ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ प्लस माइनस का साइन लगाएं, 4 का स्केल लेंगे तो बेटे हमारे पास 16 आ जाएगा, 4 को बेटे इस 4 से ज़रब देंगे तो हमारे पास यहाँ पे 16 आ जाएगा, और तकसीम यहाँ पे देखें ये जो 2 है वो 1 से ज़रब होगा तो हमारे पास जो है वो 2 आ जाएगा, ठीक है। ये बटे की अलामत लगाई, ठीक है, और ये जो हमारे पास जो रेडिकल की जो शेप है, ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लें, ठीक है। अब बेटे 16 में से 16 को माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 0, ठीक है, और y इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस और यहाँ पे आ जाएगा 0, और नीचे है जो हमारे पास यहाँ पे 2, ठीक है। अब देखिए बेटे जब हम ये 4 में 0 को ऐड करते हैं तो 4 में कुछ चेंज नहीं आता, ठीक है। तो वैसे भी आपको मालूम है कि यहाँ पे जो है वो y की वैल्यूज जो है वो एक मतलब हमने प्लस में लेनी है और एक मतलब माइनस में, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे y इज इक्वल टू 4 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2। उसके बाद बेटे यहाँ लिखना है जो y बराबर है जो 4 माइनस 0 और डिवाइडेड बाई 2। अब बेटे ये जो 4 है इसमें 0 जमा करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 4 आएगा, और तकसीम कर देंगे हम 2 से, कट करने के बाद आंसर 2 निकला है हमारे पास, ठीक है, और y की वैल्यू निकल आई हमारे पास यहाँ पे 2। उसके बाद बेटे यहाँ पे 4 में से बेटे जब हम ये जो है वो 0 माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे अगेन 4 आ जाएगा, और नीचे है हमारे पास 2, ये 2 जो है वो 4 से कट हो जाएगा, 2 एक बार 2 और 2 दो बार 4, और यहाँ पे बेटे हमारे पास क्या है y, और यहाँ पे भी जो वैल्यूज है ठीक है y की वो हमारे पास 2 निकली है। जैसे कि आपको मालूम है कि यहाँ पे y की वैल्यू यहाँ पे भी 2 है, जबकि यहाँ पे भी जो है वो y की वैल्यूज जो है वो 2 निकली हुई है, ठीक है। तो आप दोनों में से किसी एक को जो है वो आप क्या करें, इसे मसावात में पुट कर दें, ठीक है, जो शुरू में आपने लेट की थी। तो आप यहाँ पे लिखें x डिवाइडेड बाई क्या है हमारे पास x माइनस क्या है 3, और ये बराबर है y के। अब बेटे देखते दोनों में से कोई एक वैल्यू जो है वो पुट करेंगे, जो आंसर निकलेगा वो सिमिलर होगा दूसरे के, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे पुट, ठीक है, पुट y इज इक्वल टू 2, और यहाँ पे लिखेंगे x डिवाइडेड बाय क्या है x माइनस क्या है 3, और बेटे ये जो y है इसकी जगह पे दर्ज कर दें 2, ठीक है। अब बेटे ये जो x माइनस जो 3 है ये दूसरी तरफ जाएगा तो हमारे पास यहाँ पे आके जो है वो ज़रूर हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 2 इंटू के है जो हमारे पास x माइनस क्या है 3। अब बेटे यहाँ पे x को एज इट रहने दें, 2 को अंदर ज़रब दें, यहाँ पे लिखेंगे 2x, 2 को 3 से ज़रब देंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा जी 6, ठीक है। अब बेटे ये जो 2x है इसको आप एज इट वैसे रहने दें, और ये जो x है वो इसको जो है वो उठा के राइट साइड पे ले आएँ, और ये जो हमारे पास जो -6 है इसको बेटे आप लेफ्ट साइड पे ले आएँ, और ये जो है हमारे पास प्लस का 6 हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो 2x है इसमें से ये x माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे x आ जाएगा, और ये जो 6 है ये एज इट इज नीचे आ जाएगा। देखिए यहाँ पे अगर x की वैल्यू जो है वो हमारे पास 6 निकली है, ठीक है, तो दोबारा अगर हम ये y की वैल्यू दोबारा जो है 2 पुट करेंगे तो आंसर हमारे पास जो है सिमिलर यानी कि 6 ही आएगा। तो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट है वो क्या निकला है जी s डॉट s, और यहाँ पे बेटे ये अलामत लगा दें और यहाँ पे लिख दें जी बेटे 6, ठीक है। तो सोल्यूशन सेट जो हमारे पास निकला हुआ है जी 6, ठीक है।